तो वाकई नारी होना जितना ज़्यादा सम्मान का विषय है, उससे बड़ा सम्मान का विषय शायद ही इस दुनिया में कोई होगा। एक नारी जो अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को संभालती है, वो नारी आज हर एक फील्ड में करियर वाइज भी झंडे गाड़ रही है। हमारे साथ बहुत सारी नारियां, बहुत सारी विमेंस जुड़ चुकी हैं जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत बेहतरीन कर रही हैं। और आज विमेंस डे के मौके पर महिलाओं की स्थिति को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर उनसे चर्चा करेंगे। डॉक्टर अनीता गौतम जुड़ी हैं जो मनोचिकित्सक हैं, डॉक्टर अनुपमा सोनी जुड़ी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और एक डेंटिस्ट भी हैं, प्रीति शर्मा जुड़ी हैं जो अधिवक्ता हैं, और मोना शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगी जो एक यंग बिजनेस वुमेन है। आप सभी का स्वागत। सबसे पहले मैं डॉक्टर अनुपमा सोनी का ही रुख करना चाहूँगी। आप तो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं अनुपमा जी, और महिलाएं समाज सेवा में जिस तरीके से कार्य कर रही हैं, बेहतरीन कार्य, लेकिन फिर भी बहुत सारी चुनौतियां आज भी उनके सामने हैं। जब आप कार्य करती हैं तो क्या देखती हैं महिलाओं की स्थिति? देखिए, महिलाओं की स्थिति पहले से डेफिनेटली बहुत बेहतर हुई है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हैं, जैसे कि संसाधन जुड़े हैं, लोगों में जागरूकता आई है, शिक्षा का विकास बढ़ा है, और सरकार के बहुत सारे ऐसी स्कीम्स हैं जिनसे कि लोगों के अंदर जागरूकता के साथ साथ उन स्कीम्स का लाभ लेकर महिलाएं जो हैं आगे बढ़ रही हैं। फिर भी अभी ग्राउंड लेवल पे अगर हम देखते हैं तो महिलाओं तक बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो पहुंच ही नहीं पाती हैं। एक सबसे बड़ा मुद्दा जो मुझे लगता है पहले और अभी में, वो सुरक्षा का मुद्दा है कि महिलाएं पहले भी काफ़ी असुरक्षित थी, और जैसे जैसे हमारा बाजारीकरण हो रहा है, जैसे जैसे महिलाओं का दायरा बढ़ता जा रहा है काम का, महिला काम के क्षेत्र में बहुत सारे लोगों के संपर्क में आती है, दूसरे शहरों में भी जाती हैं, ट्रैवलिंग भी करती हैं, अपना घर भी संभालती हैं, तो सुरक्षा अभी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जो मुझे लगता है कि जिसके बारे में अभी भी बहुत ज़्यादा काम किया जाना ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे डिजिटल साक्षरता की तरफ अगर मैं देखती हूँ तो आधुनिक युग आ गया है, अब तो एआई आ गया है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं एआई की मदद से हमें नई चीज़ें सीखने को मिल रही है, और लोगों को बहुत उससे फ़ायदा भी हो रहा है। बिल्कुल, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर बात कही कि महिलाएं बेशक सशक्त हो रही हों, लेकिन उनकी सुरक्षा आज भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और प्रीति जी जो कि एक अधिवक्ता हैं और बहुत बुलंद तरीके से अपनी बात को रखती हैं। प्रीति जी, ये बात तो सच है, हर बार हम जब भी मिलते हैं तो हम सरकार पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि महिला दिवस पर हमें ये चर्चा करनी चाहिए कि कैसे महिलाओं को सेल्फ अवेयर होने की ज़रूरत है, किसके झांसे में नहीं फंसना है, किससे दूरी बनाकर रखनी है, कौन गलत कार्य कर रहा है, बच्चियों को बचपन से ट्रेन करना, क्योंकि अब तो हर पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चियां अपना करियर बनाएं। तो सुरक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं सभी महिलाओं से कहना चाहूँगी, आप सभी को, इवन मेरे को भी, महिला दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे हमारे लिए कोई दिन निश्चित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर दिन हमारा होता है। और मैं सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सबसे पहले अपने नाम के आगे जब भी कोई अबला लगाए तो उस अबला शब्द का विरोध करें। दूसरी चीज़, आप सुरक्षा की बात करते हैं तो हम सुरक्षित हैं, बस हमें अपनी आवाज़ को बुलंद करना है, हमें डरना नहीं है किसी से। हमारे पास स्कीम्स हैं, हमारे साथ सरकार है, हमारे साथ सुरक्षा है, लेकिन हम अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करते, इसी कारण हम वो सुरक्षित महसूस नहीं करते। चुनौतियों की, आपने अभी कुछ देर पहले आपने चुनौतियों की बात की थी। देखिए, चुनौतियाँ महिला की लाइफ में कभी ख़त्म नहीं होती जी। हम कितना भी पढ़ लिख गए, हम कितना भी स्वावलंबी हो गए, जागरूक हो गए, लेकिन चुनौतियां हमारी जिंदगी में कभी जीवन में खत्म नहीं होंगी। चुनौतियां हर पग पर हमारे सामने हैं। अब उन चुनौतियों के साथ हमें किस तरीके से ग्रोथ करना है, वो हमें निश्चित करना है। हमारी लाइफ की, हमारे जीवन की बागडोर हमें किसी दूसरे के हाथ में नहीं सौंपनी है कि हमें कैसे जीना है, हमें क्या कपड़े पहनने हैं, हमें क्या नौकरी करनी है, हमें कहाँ जाना है, उसके लिए हमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जैसे आप कभी कभी सुनते हैं कि अरे लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता, मैं आपको मंच के माध्यम से इवन सभी महिलाओं को ये कहना चाहूँगी, जब आप ये कहती है कि मेरे पापा मम्मी ने बंदिशें लगा दी, या मुझे घर में काम बहुत करना पड़ता है, या मेरे साथ ये होता है, तो देखिए आप बिल्कुल अबला नहीं है, आपके साथ कुछ नहीं होता है। आपको भगवान ने एक मतलब आप भगवान की एक बहुत खूबसूरत संरचना है। आपका जो दायित्व और आपके जो अधिकार हैं, आपको दोनों पता होने चाहिए, और उन दायित्व और अधिकारों के साथ अगर आप बढ़ना शुरू करेंगी तो आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। और बिल्कुल, अगर आप अपने अधिकारों के लिए हम लड़ भी रहे हैं तो हमें हमारा सही रास्ता भी पता होना चाहिए, ताकि जिस पथ पर हम चलें आपको आगे आपके चल के अधिकारों के लिए लड़ने की आवश्यकता ही नहीं है।
जी। आपको सब कुछ आराम से मिलेगा, बस आपको अपनी जिम्मेदारियां समझनी होगी, आपको समझना होगा कि आप पर जो बंदिशें लगाई जा रही हैं वो क्यों लगाई जा रही हैं। और अगर आपने अपने पेरेंट्स की, अपने साथ वालों की, जिन्होंने आपके ऊपर, जिनको आप बंदिशें बोलते हैं, वो बेसिकली बंदिशें नहीं है, वो उनका डर है, क्योंकि आपने अपने आप को अबला बना रखा है। ठीक है, ठीक है। अनीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि एक मनोचिकित्सक भी हैं। और देखिए, आप अनीता जी मेंटल हेल्थ की बात करती हैं, तो मैं आज महिलाओं के मेंटल हेल्थ की बात कर लेती हूँ आपसे। मुख्य तौर पर देखिए, एक दौर था जब गृहिणी घर में रहकर कार्य किया करती थी, तब गृहिणी का यही रोल मापा जाता था। लेकिन आज के इस दौर में जब महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं, काम कर रही हैं, तो बहुत सारे अपनी घर की परिस्थितियों की वजह से ऐसी भी महिलाएं होती हैं जो घर से नहीं निकल पाती हैं, और उन्हें जिस तरह का सम्मान मिलना चाहिए उन्हें वो सम्मान नहीं मिल पाता है। जो होम मेकर्स होती हैं, जो सबसे ज़्यादा काम करती हैं, उन्हें उनका सम्मान कहीं ना कहीं आज भी हमारे देश में नहीं मिलता है। और जो सम्मान उन्हें कम से कम उनकी फैमिली से मिलना चाहिए, फैमिली तक कई बार उन्हें इग्नोर कर देती हैं। तो ऐसे में महिलाओं का जो कॉन्फिडेंस होता है वो ज़रूर डगमगाता है। अपने आप को कैसे वो स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट लेडी बनाकर रखें, क्या मंत्र है इस चीज़ का? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो होम मेकर्स है उनको हर बार ये सुनना पड़ता है कि तुम सारा दिन घर पर क्या करते हो। इनफैक्ट ये एक बहुत बड़ा तनाव है, क्योंकि काम करते हुए भी उनको वो सुनना पड़ता है। जो वो काम करते हैं उनके लिए उनको एक्नॉलेज कोई नहीं करता है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे पति है, चाहे पड़ोसी है, चाहे रिश्तेदार है। अगर वही उनके परिवार में कोई महिला बाहर जाके काम कर रही है तो एक तुलना अवश्य हो जाती है कि अरे वो तो बाहर जाके काम कर रही है, घर भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, तुम कुछ भी नहीं कर पा रही हो। तो तनाव उनके जीवन में भी है। पर मैं यह भी कहूँगी कि जो महिला बाहर जाके काम कर रही है उसके लिए भी स्ट्रेस कम नहीं है, क्योंकि हर कदम पर हर दिन उसे ये प्रूफ करना पड़ता है कि मैं अपने मेल कलीग जितनी ही कैपेबल हूँ, उतना ही काम करती हूँ, उतना ही लायक हूँ, उतना ही मेरे अंदर क्षमता है कि मैं अपने आप को प्रूफ करूँ और अपने आप को अच्छा काम करके दिखाऊँ। पर ये चीज़ रोज़ का है। हर वहाँ ऑफिस में भी उसकी तुलना होती है कि ये ज़्यादा मुस्कुराती है इसलिए इसको प्रमोशन मिलता है, या फिर इनके कपड़े ऐसे हैं, एनीथिंग मतलब बहुत जल्दी महिलाओं को जज किया जाता है। जी। अब आपने मुझसे पूछा कि ऐसा क्या मूल मंत्र है जो होम मेकर रोज खुद को कहे कि वो खुश रह सके। सबसे बड़ा मूल मंत्र है तो आप अपने आप को पहचानिए, क्योंकि जब तक आप अपने आप को प्यार नहीं करेंगे दूसरा कोई नहीं करेगा। तो सुबह उठते ही सबसे पहले शीशे में अपने आप को देखे आईने में और अपने आप से कहे कि नहीं, आप सबसे बेस्ट है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो आप उसका सामना कर सकते हैं। चाहे घर के अंदर छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत आसान सा है कि घर को, एक मकान को घर आप ही बना रहे हैं, अपने बच्चों को शिक्षा भी आप ही दे रहे हैं। अपने पति के अंदर अगर वो बाहर काम कर रहा है तो घर के उसको सहेज कर रखना, उसकी घर की सारी जिम्मेदारियों से उससे मुक्त रखकर उसको फ्री करना ताकि वो अच्छे से अपना काम कर सके, ये सब चीज़ें भी आप ही कर रहे हैं। एक सबकॉन्शियस माइंड को आप अगर अच्छे पॉजिटिव थॉट देंगे तो आप खुश रहेंगे। वहीं एक बहुत बड़ी बात, आपको अपने बच्चों को ये सिखाना है कि चाहे महिला होम मेकर है चाहे बाहर काम कर रही है, उनका सम्मान पूरी तरीके से होना चाहिए। हो सकता है कि हमारी पुरानी पीढ़ी ने ये नहीं सिखाया कि जो महिला घर पर है उनका भी उतना ही सम्मान होना चाहिए। अगर हम आज ही अपने बच्चों को ये सिखाएं कि आपकी मम्मी है या जो घर पे होम मेकर्स है उनका भी उतना ही सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल अनीता जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अगर कहीं से रिस्पेक्ट नहीं भी मिल रही है, इफ़ इन केस, तो हर एक उस महिला से हम तो यही बोलेंगे कि पहले अपनी आप खुद रिस्पेक्ट करेंगे, उसके बाद दुनिया आपको खुद ब खुद रिस्पेक्ट करेगी। तो अपनी रिस्पेक्ट ज़रूर कीजिए, अपने आत्मसम्मान का ख्याल आपको खुद रखना है। अगर कोई आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए तो उसका जवाब देना भी हर एक महिला को बहुत अच्छे से आता है। कहा जाता था पहले जब एक बेटी पैदा होती थी कि लक्ष्मी आई हैं, लेकिन वही बेटी लक्ष्मी भी है, वही बेटी दुर्गा भी है, वही बेटी चंडी भी है। उस बेटी में सारी देवियों का रूप है और इसीलिए नारी महान है। हमारे साथ लगातार अनुपमा जी भी जुड़ी हुई हैं। अनुपमा जी, एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते ऑन ग्राउंड मैं यहाँ पर जो शहरी माहौल है उसका जिक्र ना करके जो ग्रामीण अंचलों में बच्चियां हैं, बहुत अच्छी हमें खबरें दिखती हैं। सुशीला मीणा एक बच्ची है जो आज देखिए बेहतरीन क्रिकेट खेलती है वो बच्ची, और बिना किसी संसाधन के गरीब परिवार की बच्ची इस तरीके से उभर कर आई। सलाम उनके माता पिता को कि इतनी छोटी बच्ची पर उन्होंने ट्रस्ट किया और उसे खेलने के लिए उत्साहित किया। ग्रामीण अंचलों में जागरूकता आई है या अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है? देखिए, जागरूकता जो है अगर हम देखें तो सभी जगहों पे
जागरूकता बढ़ी है। और इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं देखती हूँ कि सोशल मीडिया या हम कहें तो इंटरनेट की वजह से, स्मार्टफोन के इस्तेमाल की वजह से जागरूकता बढ़ी है। इसके अलावा सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम्स के साथ ऐप्स या कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे पोर्ट्स डेवलप कर दिए जिससे कि कहीं भी बैठ के आप आराम से उन वेबसाइट्स को देख सकते हैं, उन ऐप्स को देख सकते हैं और आप कनेक्ट रह सकते हैं कि अभी क्या चल रहा है। इसके अलावा मैंने देखा है कि जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं वो बेटियों को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर हुए हैं। जहां हम पहले सुनते थे कि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ बेटियों को पैदा होने से पहले ही उनका फिटिसाइड हो जाता था, और जो PCPNDT के एक्ट होते थे जिसके अंदर हम गर्भ के अंदर की जांच के लिए भी जब पहले जाते थे, वो सब चीज़ें बहुत अब लिमिट हो गई क्योंकि सरकार ने बहुत कड़ा उसके ऊपर कानून लगाया हुआ है कि सीधे उस व्यक्ति को जेल हो जाएगी, उसकी डिग्री निरस्त हो जाएगी। तो इस वजह से भी अब लोगों के अंदर बहुत डर भी हो गया और वो बेटियों को वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि दहेज जैसी कुरीतियाँ होती है या अर्ली मैरिज जैसी जो कुरीतियाँ हैं वो भी अब चाइल्ड मैरिज पे भी बैन लगने लग गया है। तो इन सब चीज़ों की वजह से सरकार ने एक अच्छा शिकंजा जो लोगों पे कसा। इसके अलावा मानसिकता में बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब लोग अपनी बेटियों को, अगर आप देखेंगे तो बिहार की अगर मैं बात करूं तो एक गांव की एक ही परिवार की 7 बहनें जो है वहाँ की बिहार की फुटबॉल टीम के अंदर खेलती हैं, और वो ग्रामीण अंचल की बेटियां हर जगह, चाहे आप झारखंड देखेंगे, बिहार देखेंगे, तो सब जगह की बेटियां आगे बढ़ रही हैं। वाली कई बार खबरें आती हैं जो हम स्टोरीज देखते हैं कि जहाँ पर कभी महिलाओं को घर से निकलने नहीं दिया जाता था, आज उन्हीं गाँव की बच्चियाँ स्पोर्ट्स में और कई फील्ड्स में बहुत आगे बढ़ रही हैं। बहुत अच्छी बात है। प्रीति जी, जब महिला सशक्तिकरण की बात आती है, एग्जैक्ट डेफिनेशन महिला सशक्तिकरण की क्या है, इस पर बड़ा मंथन होता है। कई बार मॉडर्नाइजेशन को भी महिला सशक्तिकरण का रूप दे दिया जाता है, लेकिन फिर इस पर एक डिबेट छिड़ती है कि कपड़े डिसाइड नहीं करते महिला सशक्तिकरण। महिलाएं तो बस अपने काम से, अपने कॉन्फिडेंस से और अपने रोल की वजह से सशक्त बनती हैं। आप किस तरीके से लेते हैं? नंदिनी जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि महिलाएं अपने रोल की वजह से सशक्त बनती हैं। चाहे वो गृहिणी हो, उसका अपना एक रोल है, वो बाहर जाके काम कर रही है, उसका एक अपना रोल है, और वो घर में बैठ के, अगर कोई घर में बैठ के काम कर रही है तो उसका एक अपना रोल है, और सबकी अपनी महत्वता है। महिलाओं को सबसे पहले खुद को समझना होगा, खुद के अंदर अपने, देखिए आपको कोई दूसरा डिमोटिवेट नहीं करता है। एक महिला दूसरी महिला को जब बाहर जाते हुए देखती है तो वो अपने आप में कुड़ती रहती है कि अरे वो बाहर जाके काम कर रही है। तो ये आपकी सोच है, आपको किसी ने डिमोटिवेट नहीं किया। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है। पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं होता कि आप घर से बाहर निकल के जब नौकरी करेंगे तभी अपनी पढ़ाई लिखाई को आप दिखा सकते हैं। एक एजुकेटेड महिला का जब परिवार बढ़ता है, उसके बच्चे जब संस्कारी होते हैं, उसके बच्चे जब आगे बढ़ते हैं, तो उसमें भी उस महिला का नाम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप घर से बाहर निकल के अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिला के कमाते हैं और घर चलाते हैं, तो उसमें भी एक महिला का नाम होता है। लेकिन आपको इस अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा, आपने देखा होगा कि कई बार जब महिलाएं घर से बाहर निकल के काम करने लग जाती हैं और वो कंपैरिजन करने लग जाती हैं अपना पुरुष के साथ में, अरे मैं इतना कमा के ला रही हूँ और आप इतना कमा रहे हो, तो मेरे को वो दबाने की कोशिश करती है। देखिए, महिला और पुरुष, आप आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं ये सोचती हूँ कि पुरुष की लाइफ बहुत सरल होती है, तो ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं उनको भी सम्मान की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं उनको भी सशक्तिकरण की आवश्यकता है, और उनका सशक्तिकरण एक माँ के रूप में उसकी माता, एक पत्नी के रूप में उसकी वाइफ और उसकी साथ रहने वाली बहनें करती हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि महिला का बहुत बड़ा रोल होता है। एक महिला की वजह से ना केवल महिला सशक्त हो सकती है, पूरा परिवार सशक्त हो सकता है। बहुत अच्छी बात आपने महिला कही। को अपनी महत्वता को समझना पड़ेगा। जी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि एक लेडी के ऊपर सिर्फ खुद की नहीं, पूरे फैमिली की जिम्मेदारी होती है, और बखूबी बहुत बेहतरीन अंदाज में जो मुख्य तौर पर हिंदुस्तानी महिलाएं, हमारी भारत की महिलाएं हैं, बहुत शानदार तरीके से अपनी भूमिका को अदा कर रही हैं। और मैं यहाँ पर हमारी एक पैनलिस्ट ने फीमेल फीटिसाइड की बात करी, तो अनीता जी, आज भी बड़े अफसोस के बाद महिला दिवस के इस मौके पर मैं ये बात कहने से चूकूंगी नहीं कि बहुत सारे लोगों की सोच आज भी इस तरीके की है, आज भी है। हो सकता है बहुत सारे लोग सिविलाइज्ड हुए, एजुकेटेड हुए, तो इस तरह की सोच नहीं है, लेकिन बहुत सारी फैमिलीज़ की आज भी सोच होती है कि बेटा जब तक पैदा ना हो तब तक परिवार पूरा नहीं होता। कई बार तो अभी एक आप देखिए, बॉलीवुड सेलेब ने जो है इस तरह का बात उन्होंने कही थी जो पची नहीं थी। तो
ये जो मानसिकता है, इसका क्या इलाज है कि जब तक बेटा पैदा नहीं होगा तब तक परिवार कंप्लीट नहीं हो सकता? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि अभी जब भी घर में लड़की पैदा होती है वेलकम होती है, पर वो लड़की दूसरी होनी चाहिए और पहला बच्चा तो बेटा ही होना चाहिए। यही सोच अभी भी हमारे समाज के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। लोगों के अंदर अभी भी यही सोच है। लोग ये मानते हैं कि अगर घर में बेटा नहीं हुआ, पोता नहीं हुआ, तो हमें मोक्ष नहीं मिलेगा या फिर हमें सोने की सीढ़ी नहीं कौन चढ़ाएगा। तो ये चीज़ें फैमिलीज़ में अभी भी है। तो इस वजह से कई बार ये जो केसेस आए ना कि पहले जो फीटिसाइड बहुत ज़्यादा था, अब नहीं, अब कम है। या फीमेल जो लड़की होती है उसको उतना वेलकम नहीं होता है अगर दूसरी लड़की हो जाए। तो ये अभी भी है और इसको सोच को एक दिन में नहीं बदला जाता। कोई भी अगर समाज में कुरीति व्याप्त है तो वो एक बंद नहीं होती है, उसको बदलने में समय लगता है। पर बदलेगा कौन? जो हम आज हैं, आज की जो पीढ़ी है। अगर हम हमारी सोच को बदलेंगे तभी तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन उस सोच को कैरी ऑन करेगी। अगर हम अपने बुजुर्गों की तरह यही सोचे कि लड़का होना बहुत ज़रूरी है, तो हम आगे क्या शिक्षा देंगे? तो हमें सोच जो बदलनी है वो आज बदलनी है। हमें अपने परिवार के अंदर अपने आसपास ये बताना होगा, लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही परिवार को पूरा करते हैं। अगर अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है वो भी आपके परिवार को पूरा करती है। ऐसा नहीं है। जिस परिवार को आप चला रहे हैं, जिस वंश को आप चला रहे हैं, क्या आप जानते हो उसकी पहली पीढ़ी उसके पिता का नाम क्या था? जब आपको ही नहीं पता तो ये सोच कहाँ तक सही कहलाई जाएगी? आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। लड़का है या लड़की है, दोनों को बराबर मानिए, बराबर का दर्जा दीजिए, बराबर पढ़ाइए और बराबर उन चीज़ को सिर्फ कहने के लिए ही नहीं, अपने जो काम आप करते हैं अपने कर्मों से भी उस चीज़ को सिद्ध करें कि हम ये मानते हैं कि लड़का हो या लड़की हो, दोनों बराबर है हमारे लिए। तभी कहीं ना कहीं आगे जाके नेक्स्ट जनरेशन उस चीज़ को स्वीकार करेगी। बिल्कुल अनीता जी, और ये जो सोच है ये तो वक्त के साथ मुझे लगता है कि जिस तरीके से लोगों की सोच बदली है उस हिसाब से अब तक बदल जानी चाहिए थी। लेकिन ठीक है, अभी भी ये जो नारी शक्ति है इसे हम बार बार महान आज के दौर में भी इसीलिए कहते हैं कि सिर्फ जब अपने हक की लड़ाई की बात आती है तब महिलाएं सिर्फ लड़ती नहीं हैं, अपने बच्चों के हक की बात आती है तब भी वो उसी तरीके से लड़ती हैं, अपने परिवार की बात आती है तब भी उसी तरीके से लड़ती हैं। और अगर अपने परिवार के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना हो तो भी सबसे पहले महिला ही आगे आती है। कॉम्प्रोमाइज़ महिला के अलावा किसी को करना नहीं पड़ता, लेकिन उनके कॉम्प्रोमाइज़ को भी हम गलत तरीके से नहीं ले सकते। कई बार परिवार के लिए लेना भी पड़ता है वो डिसीजन। कुल मिलाकर जो चीज़ खुशी दे, जो आपके मन को खुशी दे, वही काम करना चाहिए। और हमारे साथ मोना शर्मा भी जुड़ चुकी हैं जो कि एक यंग बिजनेस वुमेन है। हमारे साथ और भी तमाम पैनलिस्ट हैं। मोना जी का मैं रुख कर लेती हूँ। मोना जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक यंग बिजनेस लेडी होने के नाते क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, या फिर आज विमेंस डे पर आप किस तरीके से आज के दिन को डिफाइन करना चाहेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो आज के ज़माने में हमारे पास जितने साधन बढ़े हैं, जितनी सुविधाएं बढ़ी हैं और जितने मौके बढ़े हैं, उतनी ही चुनौतियां भी हमारे सामने बढ़ी हैं। हमको इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि चुनौतियां उतनी ही बढ़ी हैं। आज आपको सबसे पहले ये जो विमेंस डे पे बातें होती है कि आपको ये करना है वो करना है, मैं सबसे पहले बात कहूँगी कि एक फैमिली सिस्टम, एक सपोर्ट सिस्टम अगर आपके घर पे आपको मिल रहा है, आपकी फैमिली में आपको मिल रहा है एक वक्त के बाद आफ्टर मैरिज, तो आप एक यंग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं और आप सब चीज़ों को साथ लेके चल रहे हैं, तो आपको सोसाइटी को जो है वो आपको सेकंड प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। पहले आप फैमिली से निकलेंगे, फैमिली आपको सपोर्ट सिस्टम देगी, उसके बाद सोसाइटी आपको देगी। और अभी मैं सुन रही थी, अपन कहते हैं कि महिलाएं लड़ती हैं, अपने हक के लिए लड़ती हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं आपको ये कहूँगी कि ये जो शब्द है महिलाएं जूझती हैं, क्योंकि कोई नहीं लड़ता। लड़ने के दौर गए, अब हम जूझते हैं, जुझारू हैं हम। तो मैं यहाँ करेक्ट करना चाहूँगी हर उस इंसान को जो भी कहता है कि महिला अपने हक के लिए लड़ती है, लेकिन मैं कहूँगी महिला जूझती है, उसका स्वभाव है जूझना, उसको जूझना पड़ेगा, क्योंकि उसको प्रकृति ने दिया है कि बच्चे वो पैदा करेगी, फैमिली वो संभालेगी, उसको संभालना पड़ेगा। चाहे उसके बाद एक सपोर्ट सिस्टम कितना भी हो, उसको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो आपको ये समझना होगा कि हमें एक तो एंटरप्रेन्योर्स आज भी देश में महिलाएं बहुत कम हैं,
या तो वो अपने पति के बिजनेस को टेम्परेरी ज्वाइन करती हैं या वो अपने किसी फैमिली बिजनेस में एक तरह से बैठने के लिए होती हैं। लेकिन अगर रियल एंटरप्रेन्योर्स हमको डेवलप करनी है तो हमको एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करना होगा, बिजनेस सेंस बढ़ाना होगा, साथ ही साथ उनको उतनी आज़ादी देनी होगी कि वो उस तरह से सोच पाएं, खुद के डिसीजन ले पाएं। बिल्कुल। और अगर आज़ादी नहीं भी मिलती है तो भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो खुद में इतना मेंटली स्ट्रांग होती हैं कि वो आज़ादी ढूंढ कर और बिजनेस हो या फिर कोई भी उनका करियर ऑप्शन जिसमें वो जाना चाहती हैं वो जाती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, महिलाएं, जिन्हें अपने घर से भी लड़ना नहीं बोलूँगी, जूझ कर वो आगे बढ़ती हैं। आप सब हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब ने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखे हमारे सामने और हैप्पी विमेंस डे टू ऑल ऑफ यू। इसी के साथ ही खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।